हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इसके जी के क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी ज़मीन का अगर मोटेशन करने देते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को मोटेशन करने देते हैं, उसमें आपत्ति लगाया है तो कौन लगाया है और कब लगाया है, और आपत्ति कब लगाया गया है, और अभी आपत्ति किसके द्वारा लगाया, कर्मचारी या सीओ। ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि सारा चीज़ समझ में आ जाए। किसी तरह की परेशानी होने के बाद या आपत्ति के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए या डायरेक्ट हमको मेल दिया गया है उसमें मेल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चेक करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाकर सर्च करना होगा बिहार भूमि। जैसे बिहार भूमि देखिए सर्च कीजिएगा, फर्स्ट वेबसाइट आपको नजर आएगा बिहार भूमि द गेटवे ऑफ रेवेन्यू बिहार। इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा। उसके नीचे में आप क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा दाखिल खारिज आवेदन स्थिति। देखिए इसमें जाने के बाद होता क्या है कि आप यहाँ से आप देख सकते हैं अपना मोटिशन की स्थिति। तो सबसे पहले यहाँ जिला नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे किस जिला में जमीन आता है उस अंचल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद उस वित्तीय वर्ष को सेलेक्ट करना है किस वित्तीय वर्ष में आपको मोटेशन में डाले। उसके बाद प्रोसेस ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपके पास केस नंबर है यानी उस जमीन का केस नंबर, तो आप यहाँ केस नंबर डाल के यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल के यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिलअप करके डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। या आपके पास डीड नंबर है, डीड नंबर डाल के और डीड नंबर किस वर्ष में बना है उस वर्ष में आप देख के चेक कर सकते हैं। या आपके पास मौजा है, मौजा दे के उसके बाद प्लॉट नंबर सेलेक्ट करके इसमें प्लॉट नंबर डाल के आप डायरेक्ट यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके सेलेक्ट चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट हम सीधा मौजा दे के उसके बाद डायरेक्ट चेक करते हैं। मौजा दे के चेक कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सुरक्षा कोड भर देना है। अगर आपके पास प्लॉट नंबर पता है ठीक, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। उस सुरक्षा कोड भर के डायरेक्ट सर्च करेंगे तो पूरा उस पंचायत में जितना भी जमीन होगा वो सारा निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपत्ति जहाँ लगाया गया उस पहले उस देखेंगे उसको। उसके बाद जो भी यानी आपका जो मोटिशन स्थिति होगा उसको देखेंगे। उसके बाद आपत्ति लगाया गया उसको पढ़ेंगे समझेंगे। जैसे हमें भाई को दूसरा ही आपत्ति देख लेते हैं। वनिता देवी का देखिए ऑब्जेक्शन लगाया है, स्टेटस ऑब्जेक्टेड केसेस यानी ऑब्जेक्शन लग चुका है। किस कारण से लगा उसको भी समझते हैं। उसको खोलेंगे। उसके नीचे आप स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्शन नोटिस, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करना आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। देखिए ऑब्जेक्शन लगा यहाँ पे 4 तारीख यानी 20 तारीख 4वां महीना 2025 को लगा 9:13 पे लगा है। 20 तारीख 4वां महीना यानी 20 तारीख को इसमें ऑब्जेक्शन लगा है। उसके बाद आपत्ति कारण क्या देखिए, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्राइमरी सूची प्रस्तुत करें। यानी इसमें जो आपत्ति लगाया गया है वो लगभग सीओ के द्वारा लगाया। किसके द्वारा लगाया? सीओ के द्वारा लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि इसमें दस्तावेज मांग रहा था, जो दस्तावेज वहाँ पे पहुँचाएगा यानी वंशावली मांग रहा है। यहाँ क्या बोला कि माँ से 52 मैंने किया कि करे था सूर्य जमाबंदी करे तो पोता जमीन करे कर वर्तमान दखल का आवेदक द्वारा जमाबंदी रेत के वारिसों के बीच बना बंटवारा पत्र वंशावली संकलन पसंद के कर्मचारी ने बोला है कि इसमें सब कुछ सही है। उसके पोते के द्वारा ये ज़मीन लिया गया, पोता मतलब ज़मीन ले रहा है। उसके बाद पोता जो ज़मीन ले रहा है पूरा वंशावली जब पहुंच जाएगा अंचल में उसके बाद उसको वेरीफाई करने के बाद आप उसके बाद आप इसमें मोटेशन कर सकते हैं। इसीलिए इसमें सीओ ऑब्जेक्शन लगाया है कि सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची यानी वंशावली जैसे ये प्रस्तुत करेगा इसका मोटेशन हो जाएगा। या कोई आम व्यक्ति अगर मोटेशन ऑब्जेक्शन लगा देता है, आम व्यक्ति अगर खोजते हैं अगर मिल जाए, मान लीजिए कोई आम व्यक्ति अगर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है तो उसका क्या उपाय है वो भी हम आपको समझाएंगे। ये भी सीओ द्वारा लगाया गया। अगर कोई आम व्यक्ति ऑब्जेक्शन लगा देता है, यहाँ देख लेते हैं ऑब्जेक्शन नोटिस में गए। अब यहाँ देख सकते हैं कि इस मोटेशन के उपलब्ध कुल क्षेत्रफल आवश्यक की तुलना में कम है। इसमें भी कोई व्यक्ति नहीं लगाया, मतलब ऐसे ही लगाया। अगर कोई व्यक्ति लगाता है तो उसके बारे में आपको जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उससे रिप्लाई हम जरूर देंगे। धन्यवाद।